नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ यानी कि डूसू चुनाव में एबीवीपी ने अध्यक्ष समेत 3 पदों पर बाजी मार ली है। आर्यन मान डूसू प्रेसिडेंट का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने जोसलिन नंदिता चौधरी को शिकस्त दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में एबीवीपी ने अध्यक्ष पद के अलावा सचिव और संयुक्त सचिव सहित 3 सीटें जीत ली हैं। एनएसयूआई के राहुल झांझला ने उपाध्यक्ष पद जीता है। दूसरे अध्यक्ष पद पर आर्यन मान ने एनएसयूआई के जोसलिन नंदिता चौधरी को करारी शिकस्त दी है। सचिव पद पर एबीवीपी के कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव पद पर भी एबीवीपी की दीपिका झा ने जीत दर्ज की है। दूसरे चुनाव 2025 में कुल 1,53,100 पंजीकृत मतदाताओं में से 60,272 छात्रों ने मतदान किया था। मतदान प्रतिशत इस बार 39.36% रहा था। इस बार कुल 21 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन मुख्य मुकाबला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी और कांग्रेस समर्थित नेशनल स्टूडेंट यूनियंस ऑफ इंडिया यानी कि एनएसयूआई के बीच देखने को मिला। एबीवीपी प्रत्याशी जो अध्यक्ष पद के लिए आर्यन मान को 28,841 वोट मिले। एबीवीपी से ही उपाध्यक्ष पद पर गोविंद तंवर खड़े हुए थे, जिनको 20,547 वोट मिले। एबीवीपी से सचिव पद के लिए जिन उम्मीदवार का नाम था वो थे कुणाल चौधरी, उनको 23,779 वोट मिले। और संयुक्त सचिव के लिए दीपिका झा को 21,825 वोट मिले हैं। वहीं एनएसयूआई प्रत्याशियों की बात करें तो एनएसयूआई से जो अध्यक्ष पद के लिए जोसलिन नंदिता चौधरी, उनको 12,645 वोट मिले थे, जबकि उपाध्यक्ष राहुल झांझला जिन्होंने चुनाव जीता है उपाध्यक्ष पद का, उनको 29,339 वोट मिले थे। एनएसयूआई से ही सचिव पद के लिए खड़े हुए कबीर को 16,117 वोट मिले, जबकि संयुक्त ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी कि संयुक्त सचिव को लवकुश भड़ाना खड़े हुए थे एनएसयूआई से, जिनको 17,380 वोट मिले हैं। आईएसएफआई से अध्यक्ष पद के लिए अंजलि खड़ी हुई थी, जिनको 5,385 वोट मिले। उपाध्यक्ष से सोहन खड़े हुए, जिनको 4,163 वोट मिले थे। सचिव पद के लिए अभिनंदना, जिनको 228 वोट मिले। ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव के लिए अभिषेक को 8,425 वोट मिले थे। कुल मतदान की बात करें तो 59,882 अध्यक्ष पद के लिए मत पड़े थे। उपाध्यक्ष के लिए 59,869 और सचिव पद के लिए 59,863 वोट वहां पर पड़े थे। संयुक्त सचिव के लिए 69,919 वोट डाले गए थे। एबीवीपी की छात्र राजनीति करने वाले आर्यन मान हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। आर्यन की 5वीं तक की पढ़ाई बहादुरगढ़ के सेंट थॉमस स्कूल में हुई। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज के केजीडी गोयनका स्कूल से उन्होंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई की है। इसके बाद आर्यन ड्यू के छात्र हैं। वो दिल्ली के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएट बीकॉम कर रहे हैं। वो दिल्ली के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएट यानी कि बीकॉम किया है। वर्तमान समय में आर्यन दिल्ली विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए कर रहे हैं। आर्यन लंबे समय से एबीवीपी के छात्र आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। वो फीस बढ़ोतरी खिलाफ चलाए गए अभियान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले चुके हैं। आर्यन मान एक एक्टिव फुटबॉल प्लेयर भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन के चाचा दलबीर मान शराब कारोबारी हैं। वो भी कभी हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रह चुके हैं। हालांकि सरकार बदलने के बाद दलबीर ने अपना सियासी झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मान की फैमिली शराब कारोबार से जुड़ी हुई है। उनके पिता सिकंदर मान का शराब का बहुत लंबा कारोबार है। वो झज्जर के बेरी में मौजूद शराब फैक्ट्री यानी कि एडीएस स्पिरिट प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक है। आर्यन के पिता 2 बार लोकाकला गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। बताया जाता है कि आर्यन के दादा भी 17 खां पंचायत के प्रधान रह चुके हैं। उनके परिवार को हरियाणा की राजनीति में काफी सक्रिय माना जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 3 सीट जीती और मैं 15,000 वोटों से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार जीता। साथियों, मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट का दिल से धन्यवाद करता हूं जिसने मेरे को विजयी बनाया। साथियों, मेरी टीम को है और जितनी मेहनत टीम ने करी थी और टीम की आज जीते, मैं सारी जीत अपनी टीम को समर्पित करता हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरा इस जर्नी में साथ दिया। लड़ाई बहुत कठिन थी और बाकी जो भी कैंडिडेट हारे और जीते उन सभी के प्रति मेरी बहुत शुभकामनाएं। जीवन यही खत्म नहीं होता। बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है और उनका हर दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र का उनका धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझकर वोट डालकर सपोर्ट किया है।
और उनको एक आश्वासन देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को वोट डालकर उन्होंने मेरे शुरुआत से नहीं बल्कि मन जीत लिया। उनको एक आश्वासन देना चाहूँगा जब जब उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा। क्या क्या इम्पैक्ट लाएंगे, क्या करेंगे आप उनके लिए, क्या काम करेंगे? एक तो मेट्रो कंसेशन पास है, सबसे पहले उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी हमारी तरफ से। एक तो कैंपस फ्री वाईफाई के लिए करना है काम हमें, जो बहुत से स्टूडेंट्स को वाईफाई नहीं चल रहा, नेटवर्क इशू प्रॉब्लम आ रही है, तो हर स्टूडेंट के लिए वो काम करेंगे जो उसको जरूरत पड़ेगी।